जनसत्ता एडिटोरियल डिक्टेशन स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था, तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। स्टॉप। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। स्टॉप। तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसकी संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, आपसी दूरी बरतने आदि एहतियातों के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। स्टॉप। सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही है। स्टॉप। इन उपायों की वजह से काफी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं। स्टॉप। लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। स्टॉप। खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही है कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। स्टॉप पैरा। स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। स्टॉप। हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल टीके तैयार करने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। स्टॉप। यूं दुनिया के कुछ देशों ने एक स्तर तक कुछ टीकों के परीक्षण की इजाजत दी है और एहतियात के साथ सीमित स्तर पर टीकाकरण चल भी रहा है, लेकिन उनके संतुष्ट करने वाले परिणामों को लेकर चिकित्सा जगत अभी अध्ययन के दौर में है। स्टॉप। इस क्रम में भारत में भी बच्चों को टीका लगाने के लिए सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। स्टॉप। मंगलवार को आई खबर के मुताबिक भारत का केंद्रीय औषधि प्राधिकरण भी 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में है। स्टॉप। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने साफ किया कि अभी इस पर काम चल रहा है और विशेषज्ञों के निर्णय लेने के बाद टीके को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। स्टॉप पैरा। दरअसल, शुरुआत के बाद से कोरोना विषाणु के संक्रमण और असर का जो स्वरूप रहा है, उसके मद्देनजर यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कैसी शक्ल लेगा। स्टॉप। तीसरी लहर की आशंका अब भी लगातार बनी हुई है और इसमें सबसे ज्यादा डर बच्चों के ही प्रभावित होने का है। स्टॉप। दूसरी लहर के कहर के बाद अब तक विषाणु के फैलाव की रफ्तार कुछ धीमी देखी जा रही है, तो यह राहत की बात जरूर है, मगर इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लोग इससे सुरक्षित हो गए हैं।
स्टॉप। यूं देश भर में टीकाकरण अपनी गति से चल रहा है और इस मामले में अब तक की उपलब्धि को संतोषजनक कहा जा सकता है। स्टॉप। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बुजुर्गों और युवाओं के साथ साथ बच्चों और किशोरों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी सब पर है। स्टॉप पैरा। अब कारोबारी गतिविधियां धीरे धीरे कोविड पूर्व की स्थिति में लौट रही है। स्टॉप। बाजार पूरी तरह खुल गए हैं, सार्वजनिक वाहन पूरी क्षमता के साथ परिचालित हो रहे हैं। स्टॉप। रेस्तरां, होटल, सिनेमा घरों में पहले जैसी रौनक दिखाई देने लगी है। स्टॉप। कई जगह अब स्कूलों को भी पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया चल रही है। स्टॉप। ऐसे में हवाई सेवाओं के भी पूरी क्षमता के साथ परिचालन की मांग उठ रही थी। स्टॉप। आखिरकार नागरिक विमानन मंत्रालय ने अगले हफ्ते से घरेलू उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी है। स्टॉप। मई में घरेलू उड़ानें शुरू की गई थी, तब केवल 33% क्षमता के साथ परिचालित हो रही थी। स्टॉप। फिर धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ी। स्टॉप। फिर भी अभी तक घरेलू हवाई सेवाएं कोविड पूर्व की करीब 72% क्षमता के साथ ही संचालित हो रही थी। स्टॉप। स्वाभाविक ही इससे विमानन कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्टॉप। पहले ही कोरोना के चलते काफी समय तक हवाई सेवाएं बंद रहने से इन कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, फिर इन्हें सीमित क्षमता के साथ चलाने की इजाजत से उनके घाटे की भरपाई को हो पाना कठिन बना हुआ था। स्टॉप। अब पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिलने से निस्संदेह है उन्हें राहत मिलेगी। स्टॉप पैरा। हालांकि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है। स्टॉप। इसका विषाणु अब भी अपना स्वरूप बदलता पाया गया है। स्टॉप। हमारे यहाँ इसकी लहर काफी धीमी पड़ गई है और सब कुछ खुल जाने की वजह से लोगों को लगने लगा है कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है। स्टॉप। मगर सच्चाई यह है कि अब भी रोज 15,000 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। स्टॉप। 200 से ऊपर मौतें हो रही हैं। स्टॉप। हालांकि कुछ राज्यों में इसका प्रकोप कुछ अधिक है, पर हर शहर में कोई न कोई नया मामला रोज आ जाता है। स्टॉप। फिर यह भी तथ्य है कि सभी नागरिकों को टीके लगाने में अभी वक्त लगेगा। स्टॉप। बच्चों और किशोरों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। स्टॉप। दूसरी लहर के बाद बच्चों पर कोविड का असर घातक माना जा रहा है। स्टॉप। इसलिए अगर सारी चीजों को खोला जा रहा है तो यह आशंका बनी हुई है कि कहीं वही परिणाम फिर से न दुहरे, जो पहली लहर के बाद लापरवाही की वजह से दूसरी लहर के रूप में सामने आया था। स्टॉप पैरा। व्यापारिक गतिविधियां रोककर नहीं रखी जा सकती। स्टॉप। कोविड के चलते अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है, उसे उबारना चुनौती बना हुआ है। स्टॉप। मगर यह त्योहारों का मौसम है। स्टॉप। दशहरा और दिवाली के मौके पर बाजारों में कुछ अधिक भीड़ भाड़ देखी जाती है। स्टॉप। बहुत सारे शहरों में तो लोग मुंह नाक ढक कर चलना छोड़ चुके हैं। स्टॉप। सार्वजनिक जगहों पर बुखार नापने और हाथ सैनिटाइज करने की औपचारिकता भी नहीं निभाई जा रही। स्टॉप। ऐसे में जब हवाई, रेल और
दूसरे राज्यों से परिवहन सेवाओं को छूट दी जा रही है, तो इस बात की आशंका ज्यादा गहरी है कि लापरवाही के चलते लोग संक्रमण न फैलाएं। स्टॉप। दो लहरों के अनुभवों से समझा जा सकता है कि किस तरह दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों ने कोरोना का संक्रमण फैलाया था। स्टॉप। त्योहारी मौसम में कारोबार आदि के सिलसिले में लोगों की आवाजाही तेज हो जाती है, इसलिए जब बाजारों, परिवहन सेवाओं, हवाई जहाजों को पूरी क्षमता के साथ खोल दिया गया है, तो उसमें निगरानी भी बढ़ाने पर जोर होना चाहिए। स्टॉप। सतर्कता के साथ ही इस संकट से पार पाया। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।